अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो लेवल आप लोगों को बताए थे वीडियो में, ये दो लेवल हैं 39 49 से लेके 43। कल ये वीडियो अपलोड की थी कि 39 49 43 से आपकी बाय निकल सकती है। आप यहाँ पे आता है यहाँ से बाय देखें मार्केट को, तो अब चेक करें 39 49 पे जब वीडियो बना रहा तो उस वक्त मार्केट थी 39 62 पे थी आपके सामने, और उसके बाद एग्जैक्टली उस लेवल पे आई और यहाँ से मार्केट अप ऊपर वाली साइड पे मूव करना शुरू कर दिया मार्केट ने। ओवरऑल फर्स्ट बाइंग एरिया, फिर कहा कि इनकेस यहाँ से एक बाय निकलेगी और आपको 100 पिप्स दे जाएगी, 100 पिप्स से ज़्यादा चल गई ट्रेड, अगर इनकेस दोबारा आती है तो फिर इन एरिया से इन दो एरिया से जिस तरह ये चल गया तो इस तरह इन दो एरियाज़ के चलने के चांसेस होते हैं। तो फिर आपकी ये लेवल जो हैं चलेंगे, फिर आपने इन लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। करंटली मैंने कुछ ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये एरो नज़र आ रहा है, ये एरो कुछ नज़र मार्क किया हुआ है मैंने आपको समझाने के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको समझाया जाए, जो लड़के समझना चाहते हैं, जो लड़के इस ट्रेडिंग को फ्यूचर में आगे लेके जाना चाहते हैं, जो गैम्बलर हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो। क्योंकि गैम्बलर जो है उसने बस अभी 4000 टच कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई 4000 और कितना ऊपर जाएगा। मैं हमेशा ये बात, मैंने 33 जब 3000 के फिगर में गोल्ड आया तब भी मैंने बहुत सारे लड़कों को ये बोलते हुए सुना कि अब कितना ऊपर जाएगा। अब देख लें 3000 से 4000 पे बात आ गई है। जब 2200 पे गोल्ड था तब भी उन्होंने कहा था कि और कितना ऊपर जाएगा। तो ये और कितने वाली बात नहीं है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, हाई लगाएगा, लगाता रहा है। गोल्ड की आप हिस्ट्री देखें, ये बुलिश है, इसमें कोई बेरिशनेस नहीं है। अगर इसमें बेरिशनेस है तो ये इसलिए है कि आपको बाय करने का मौका मिले, आपको सेल करने, आपको बाय करने का मौका मिले डिप से। तो हम क्या समझते हैं कि हमें एक रेड कैंडल नज़र आती है, ये रेड कैंडल नज़र आई हमें, तो हम सीधा समझेंगे कि नहीं सेल है, सेल है। सेल तब तक नहीं है जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती। जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर हमने सीखा किस लिए है, स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है, स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जब तक मैं बेरिश नहीं होती आती आपने सेल का नहीं सोचना, नहीं सोचो सेल का, सिर्फ बाय करते जाओ करते जाओ। जब सेल होगा तो आपके सामने लेवल पे लेवल सेल के दिए जाएंगे। मेरी कोशिश होती है सेल के लेवल ना दूँ, रिस्की होती है ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड अगेंस्ट होती है, ट्रेंड इतना एक्सट्रीमली बुलिश है लेकिन उसके अगेंस्ट होती है। अब सबसे पहले इन मार्क को समझने की कोशिश करें, ये मार्क मैंने क्यों लगाए हैं, ये सारे मैंने मार्क लगाए हुए हैं, ब्लू मार्क लगाए हुए हैं, इनको कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। अभी करंटली गोल्ड की प्राइसेस है 39,489 पे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस वक्त क्या सिनेरियो स्ट्रक्चर दे रहा है, स्ट्रक्चर हमें ये सिनेरियो दे रहा है कि स्ट्रक्चर इस वक्त बुलिश है। ये एक हाई लगा, फिर मार्केट ने नीचे लो लगाया, फिर एक इक्वल हाई लगाया और इस लो को ब्रेक नहीं किया, और मार्केट अगेन एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई, एक इसको लो को ब्रेक करने के बाद एक इंटरनल बुलिश वेव स्ट्रक्चर बनाती हुई ऊपर जाना शुरू हो गई। और फिर ये मार्केट ने रिसेंट जो एक सपोर्ट बनाया वो 39.29 का, फिर अब इस हाई को ब्रेक किया। कल जब इस हाई को ब्रेक किया तब मैंने कहा था कि अब ये हाई ब्रेक हो चुका है, तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय जानी चाहिए। अब यहाँ से बाय गई, अब मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है ना, तो तब जब तक MH1 में तब तक गोल्ड बुलिश है, जब तक इन एरियाज़ के ऊपर है तो गोल्ड अगेन ऊपर। अब हम बाय ढूंढेंगे, बाय के लिए हमें एरिया मिल गया हमारे पास। कल वाला एरिया, जो एरिया आप लोगों को मेंशन था 39.49 से लेके 39.43, आज अगेन ये बाइंग एरिया ही होगा आपका। बीच में ये एक छोटा बाइंग एरिया है। आज हमने प्रीमियम कम्युनिटी में एक तो यहाँ से ट्रेड एक्टिव की 100 पिप्स लिए, दोबारा मैंने यहाँ पे ट्रेड दी इन एरियाज़ पे जब मार्केट ने एक नीचे आया। वो क्यों मैंने दी, इसमें रीज़न ही यही था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है ऊपर, और प्रीमियम कम्युनिटी में जैसे ही नीचे ड्रॉप हुई तो इस एरिया से हमने दोबारा से 39.64 से बिल्कुल पिन पॉइंट के साथ ज़बरदस्त ट्रेड निकाली आराम से, दोबारा से ऑलमोस्ट 80-90 पिप्स लिए मार्केट से। तो 180-190 पिप्स के साथ अगर क्लोजिंग हो रही है इनकी, ज़बरदस्त है, मोर देन इनफ है। आपका 100 पिप्स का सोचें, अगर उससे ऊपर मिलता है तो वो फिर बेहतरीन है, अच्छा है। लेकिन आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ट्रेडें बताई हैं, प्रॉफिटेबल गई हैं। करंटली जो क्लोजिंग है वो करंटली जो है गोल्ड 90 पे आ चुका है। अच्छा, ये एक एरिया है। देखिए मेन चीज़ एरिया है, एक होता है आपने ट्रेड मार्केट को इस तरह स्टडी करना है। बाइंग एरिया 2 मैंने बता दिया, सेलिंग एरिया बता रहा हूँ, और ये मार्क जो बताए हुए हैं इनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये एरिया बाइंग है जहाँ से हम बाई करेंगे कल के लिए, और सेकंड बाइंग एरिया ये है। अब मैं सेलिंग एरिया, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें मेन चीज़ है, आपका वास्ता किन लोगों के साथ है, आप ट्रेड कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट नहीं, ना मैं किसी और के अगेंस्ट, ना आप किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट, बल्कि हम ट्रेड कर रहे हैं स्मार्ट मनी के अगेंस्ट। स्मार्ट मनी को ढूंढ रहे हैं कि स्मार्ट मनी प्ले कैसे कर रही है, ट्रेड कैसे कर रही है, वो ट्रेड करते कैसे हैं,
उनका जो तरीका वारदात है वो क्या है, वो किस तरह वारदात डालते हैं। हमने स्मार्ट मनी को कैप्चर करना है। अगर स्मार्ट मनी को हम देखें, स्मार्ट मनी कर क्या रही है मार्केट में, कि मार्केट में एक साइकोलॉजिकल एरिया होता है। साइकोलॉजिकल एरिया होता है, साइकोलॉजिकली कहते हैं दिमागी, एक मेंटली प्रिपेयर फॉर द पीपल जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं इसके लिए कि इन एरियाज पे आएगा तो मैं सेल लूँगा। फॉर एग्जांपल राउंड फिगर के लिए हर एक बंदा तैयार होगा कि 4000 आएगा, मैं सेल लिमिट लगाया हुआ है। तो 4000 पे इस वक्त मैक्सिमम सेल लिमिट्स लग चुकी हैं। 4000 के फिगर पे मैक्सिमम सेल लिमिट लगी होती हैं। तो जब जहाँ पे मैक्सिमम सेल लिमिट लगी होती है, फॉर एग्जांपल 90 से लेके 94 से लेके 4000 के फिगर में मैक्सिमम सेल लिमिट लगी है, तो फिर मार्केट करती क्या है, फिर मार्केट ऐसे करती है। जो रेड कैंडल बनाई है ना मार्केट ने, ये ऐसे ही बनाई है। ये रेड कैंडल जो उस 4000 से पहले ये जो मार्केट गिरी है ना, ये 4000 को टच करने से पहले, 4000 को टच करने से पहले ऑलमोस्ट 91 से गिरी है। ये इसलिए गिरी है कि मार्केट 4000 से पहले पहले अपना रिट्रेसमेंट फेज जो है वो सांस ले ले, नीचे आ जाए, और उसके बाद जब ऊपर जाए, लोगों के सेल एक्टिव हों और मार्केट सीधा ही ऊपर निकल जाए, सीधा ही ऊपर निकल जाए। तो हमेशा मार्केट जब इस एरिया पर पहुंचती है तो उससे पहले अपना एक सांस ले लेती है ताकि रिट्रेसमेंट हो जाए, और रिट्रेसमेंट होने के बाद जब दोबारा ऊपर निकलती है तो फिर सेल लिमिट एक्टिव होते हैं और फिर मार्केट ऊपर निकलती जाती रहती है। तो अब उस एरिया को मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। कल मैंने काफ़ी हिस्ट्री पे काफ़ी डिटेल से बताया कि हिस्ट्री मार्केट रिपीट करती है। ये फिगर, ये एरो मैंने लगाया, ये जो एरिया, ये कौन सा एरिया, यहाँ पे फिगर में देखें 32, 89, 95 से लेके 92, 32, 38, 95 से लेके 92, मतलब 3900 को टच करने से पहले मार्केट ने एक दफ़ा सांस ली, दो दफ़ा सांस ली, तीसरी दफ़ा में ब्रेक कर गया और जिन लड़कों ने सेल लगाया उनको उड़ा के ले गया। तो इस तरह कहने का मतलब कि राउंड फिगर को टच करने से पहले 3900 पे भी मार्केट ने एक दफ़ा सांस लिया, दूसरी दफ़ा लिया, तीसरी दफ़ा ब्रेक करके निकल गया। सांस लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक दफ़ा सांस ले लेती है। कल भी मार्केट ने, इसको मैं सांस लेना ही कहूँगा, एक रिट्रेसमेंट ही कहूँगा। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और फिर जब सेल लिमिट एक्टिव होना शुरू हो गया तो निकल गई। ये 3900 का राउंड फिगर टच नहीं किया ना मार्केट ने, सेल लिमिट एक्टिव नहीं है, और जब एक्टिव किए तो फिर सीधे ऊपर निकल गई। मतलब वो जो 3900 पे जिन्होंने सेल का सोचा था कि ये ऑल टाइम हाई है, मैं यहाँ से सेल पकड़ूंगा और लंबा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, वो उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। अब ये चेक कर ले, ये 3900 का बताया था, ये चेक कर ले ये कौन सा फिगर है, 3800 का। जब 38 से 39 पे मार्केट स्विच हो रही थी, यहाँ पे देखें मार्केट जब 39 से इस एरिया से 39 से 3799 से 3793 पे हो रही थी। तो ये चेक करें एग्जैक्ट मार्केट की रिजेक्शन कहाँ से आई है, 91 से। आज भी कहाँ से आई थी, 91 से। बिल्कुल 10 पिप्स 90 पिप्स पहले ही मार्केट ने एक दफ़ा सांस ली, दोबारा जब गई है ना तो अच्छी खासी ऊपर निकल गई कि किसी ने वो सेल लिमिट यहाँ पे एक्टिव की है 3800 राउंड फिगर पे, उनको सेल लिमिट उड़ा के ले गई है। यहाँ पे चेक कर ले 3700 पे एग्जैक्टली मार्केट ने इस दफ़ा इस एरिया में मार्केट ने ये एरिया यहाँ पे मार्केट ने टच किया है 3700 को, लेकिन ब्रेक नहीं किया। एक दफ़ा, दो दफ़ा रिजेक्शन, तीन दफ़ा रिजेक्शन, तो चौथी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो राउंड फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, इन को टच करने से पहले मार्केट 39, 94, 95 इन एरिया से रिजेक्शन लेती है। एक दफ़ा रिजेक्शन लेती है, दो दफ़ा लेती है, तीसरी दफ़ा में जब सेल लिमिट्स पूरे और ज़्यादा मजीद एक्टिव हो कि लोग उसको ट्रिपल टॉप कंसिडर करना शुरू करें, जैसा कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप कंसिडर करना शुरू किया तो फिर मार्केट निकल जाती है ऊपर। यहाँ पे लोगों ने डबल टॉप कंसिडर करना शुरू किया तो फिर निकल गई मार्केट ऊपर। यहाँ पे लोगों ने ट्रिपल टॉप कंसिडर करना शुरू किया तब निकल गई मार्केट ऊपर। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप कंसिडर करना शुरू किया, ये कौन सा एरिया है, 3597। एक दफ़ा मार्केट ने सांस ली, दूसरी दफ़ा में निकल गई जब लोगों ने डबल टॉप फॉर्मेशन कंसिडर करना शुरू किया। यहाँ पे भी मार्केट ने, ये कौन सा फिगर है, 3500 का फिगर एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं। 3500 का फिगर आप देख सकते हैं। 3500 के फिगर पे मार्केट ने एक दफ़ा सांस ली, रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद निकल गई ऊपर। तो यहाँ पे आप चेक कर ले 3400 पे भी सेम हुआ, मार्केट ने एक रिजेक्शन तक नहीं ली, सीधा ऊपर निकल गई। तो आज हम इस एरिया को किस तरह ट्रेड करेंगे, सेल वाले एरिया को 3994। अब चूंकि मार्केट ने, मैंने हिस्ट्री देखी मार्केट की हिस्ट्री ये बता रही है कि 94 से लेके 4000 के एरिया पे अगर हम 4000 के ऊपर का एसएल दें, लाइक 4002 या 3 का एसएल दें तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। या फिर एक और एसएल भी हो सकता है, जब तक 4000 के ऊपर M5 की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप ट्रेड को क्लोज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच एंड सीधा वापस आ गई। तो इस तरह जब तक 4000 के ऊपर H4 की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल एरिया है, मार्केट ने हर दफ़ा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली है, चाहे वो 39 4000 का फिगर हो, उससे पहले मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी है,
अब ले सकती है। 3900 पे मार्केट ने ले चुकी है, 3800 पे ले चुकी है, 3700 पे ले चुकी है, 3600 पे ले चुकी है। मैं आपके सामने हिस्ट्री रिपीट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ साथ साथ। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा, बल्कि एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। एक दफ़ा ये चेक कर रिजेक्शन, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन, तीसरी दफ़ा ब्रेक कर दिया, तो कहने का मतलब कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 3994 से लेकर 3400 के एरिया से एक सेल देख सकते हैं। अगर इन केस इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एरिया है। अगर हम इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आप तैयारी पकड़ें इस एरिया की, 4019 से लेके 4023 के एरिया, तो 4019 से लेके 4023 की तैयारी पकड़ें, फिर वहाँ से सेल देखेंगे इंशाल्लाह। फिर ये एक आपका सेलिंग एरिया होगा। तो ओवरऑल फर्स्ट सेलिंग एरिया, सेकंड सेलिंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया एंड सेकंड बाइंग एरिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।